हो सकती है। बहुत बार तो ऐसे हो जाता है कि टीचर जो है 500 300 के लिए भी तरस रहा है, उसके पास 500 रुपीज नहीं है उस दिन के लिए, और मुझे कॉल करके बोलता है कि सर क्या आप मुझे 500 भेज सकते हैं, मुझे ट्रैवलिंग के लिए पैसे नहीं है। मैं हर किसी का बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ गिने चुने टीचर्स हैं, इतना बुरा वक्त उनके पास आ जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्यों ऐसे हो जाता है उनके साथ में, इसीलिए टॉपिक मुझे खास करके लेना पड़ा, जिसको हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम से नाम से जानते हैं। ये सारी स्टेजेस से मैंने खास ट्रेनिंग लिया हुआ है, मैंने खुद ये सारी चीजें ट्राई करी हुई है, इसलिए मुझे इसके बारे में मालूम है। तो सबसे पहला जो मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी इनकम जनरेट कर रहे हो, उसमें से कुछ पार्ट अगर आप सेव करते हो, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ सेव करते हो, तो इससे आप एक अच्छा खासा एक इमरजेंसी फंड जमा कर सकते हो। सबसे पहला, जब हमारे पास कुछ भी इनकम आ जाता है, तो सबसे पहला जो चीज है आपको करने की क्या जरूरत होती है कि भाई डेली एक्सपेंसेस जो हम लोगों को घर में जो खाना लगता है और रहने के लिए जो जरूरी चीजें होती है, वो एक्सपेंस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उसको किसी कुछ भी करके अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, आपको टर्म प्लान लेना जरूरी है। टर्म प्लान मतलब अगर लेट से कुछ हो जाए हम लोगों को, तो घर वाले हमारे रास्ते पे ना जाए, इसलिए टर्म प्लान लेना जरूरी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस वाले जो होते हैं ना, मैंने एक टीचर से लास्ट ही वीक में बात कर रहा था, तो उसने इंश्योरेंस लिया था, मंथली कुछ 3000 रुपीज पे कर रहा है, और वो लोग कुछ उसको 20 साल के बाद कुछ 6-7 लाख रुपए कुछ देने वाले, LIC का कुछ टर्म कोई तो भी इंश्योरेंस है। तो उसको मैंने बोला कि भाई तुम्हें इंश्योरेंस लेना, वो इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है कि लाइफ में अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है, सेविंग प्लान नहीं होता। इंश्योरेंस का मतलब सेविंग प्लान नहीं होता। सेविंग के लिए आपको अलग रास्ते हैं, FD है, या फिर स्टॉक्स है, या फिर म्यूचुअल फंड है, अलग अलग कुछ तरीके होते हैं सेविंग के लिए। आपको टर्म प्लान लेना जरूरी होता है अगर इंश्योरेंस से लेना था, क्योंकि वो सस्ता आता है, काफी सस्ता होता है, 600 700 800 1000 रुपए में, 1500 रुपए में आ जाता है, और आपको लाखों करोड़ों रुपया उसमें कवर मिल जाता है। दूसरा, हम लोगों को मेडिकल इमरजेंसी जरूरी होता है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस रहेगा या नहीं भी रहेगा, लेकिन इंश्योरेंस में उसमें एक टाइप होता है, टॉपअप करके, अगर आपको पता रहेगा तो। टॉपअप करने का एक तरीका होता है। टॉपअप का मतलब क्या होता है कि आपने बेस प्लान 2 लाख का अगर इंश्योरेंस लिया, मेडिकल इंश्योरेंस जो काफी महंगा आता है, 2 लाख का ले सकते हैं, 5 लाख का ले सकते हैं, उसके बाद 25 से 30 लाख का आप टॉपअप लीजिए। बहुत सारे जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस जो लोग बेचते हैं, वो लोग आपको कभी भी टॉपअप के बारे में नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो लोग 600 700 रुपए में आपको पूरे साल का 600 700 800 या 1000 रुपए में पूरे साल का आपको 30 लाख का कवर देता है टॉपअप प्लान। आपका एक बेस प्लान लेकिन होना जरूरी होता है। तो जब कभी भी आप मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, 10 15 लाख 20 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस कराने की जगह पे बेस प्लान बनाओ, और बेस प्लान के साथ में टॉपअप प्लान लो। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो इसलिए मैं खास बता रहा हूँ। इमरजेंसी फंड के बारे में मैंने बताया, जैसे कि 3 to 6 मंथ का कम से कम हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो थोड़ा थोड़ा करके आपको सेव करना जरूरी है, ताकि इमरजेंसी में हम लोग कहीं पे फंसे नहीं। हम लोग अगर के ऊपर अगर कुछ लोन है, तो लोन अगर है तो हम लोगों को क्या करने की जरूरत होती है, जैसे कि अगर लोन है तो सबसे ज्यादा जो जो लोन का इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड अगर आपका ऐसा कुछ हैबिट है कि भाई कुछ भी दिखा तो खरीद लिया, कुछ भी दिखा तो खरीद लिया, सोच के कि हमारा पैसा है, अगर इस तरीके का अगर आपका हैबिट है, तो क्रेडिट कार्ड को कंप्लीटली बंद कर दो। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो इतना ज्यादा हैवी होता है कि आप जिंदगी भर क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बैलेंस पे करते रहोगे, लेकिन उसका लोन कभी खत्म नहीं होगा। और वो लोग जो टॉर्चर करेंगे वो अलग से टॉर्चर करेंगे कलेक्शन के लिए। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। कुछ पैसे इसके बाद भी बच जाते हैं। सबसे पहला डेली एक्सपेंसेस, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। उसके बाद अगर कुछ पैसे अगर बच जाते हैं लोन वगैरह देने के बाद, तो आपको स्टॉक से म्यूचुअल फंड में डालना जरूरी है। ये आपको आगे जाके पैसिव इनकम देगा। कम से कम 3 या 5 साल, उससे ज्यादा अगर आप कम से कम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में या कहीं पे अगर पैसे रखते हो, मंथली 500 से भी चालू कर सकते हो। इतना भी अगर रखते हो तो आपको लाखों या करोड़ों रुपया कुछ सालों के बाद दे सकता है। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होना जरूरी है। मैं स्टॉक्स में या फिर शेयर्स में आपको डेली ट्रेडिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ। डेली ट्रेडिंग में आपकी 99% चांसेस है कि पैसे डूब जाएंगे। डेली ट्रेडिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ। पैसे डाल दिए और भूल गए, इस तरीके का अगर हम कर सकते हो तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इसके बारे में तो सबको पता ही है, जो हम लोग हमेशा सेव करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो हम लोग बैंक में सेव करते हैं, तो इस तरीके का कुछ फंड आप तो सेव करते हैं, उसके साथ में म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में डाल सकते हो। ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि लोगों को जब भी फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है या फिर टेंशन होता है ना, हमारे पास एक टीचर था लास्ट लास्ट ईयर, इस साल नहीं है, उसको फाइनेंशियल इतना ज्यादा स्ट्रेस था
कि उसको दवाई लेना चालू करना पड़ गया। मीन्स वो साइकेट्रिस्ट के बाद जाना चालू कर दिया, उसने ट्यूशन वगैरह सब छोड़ दिया, अभी घर पे बैठा हुआ। उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस था, इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि उसका घर बिक गया। घर बिकने के बाद वो अभी रेंट पे चला गया, रेंट पे जाने के बाद स्ट्रेस की वजह से नहीं वो काम कर सकता है ढंग से, नहीं कुछ कर सकता है। इसलिए ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है। तो मैंने बेसिक कवर अप करने की कोशिश करी है, इसको डिटेल में मैंने मेरे यूट्यूब के वीडियोस में डाल के रखा हुआ है।